ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी इस टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, हमने कितने में खरीदा था और कितने में सोल्ड आउट कर दिया। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। एंड ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट प्राइस, द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू बाय एन आर्टिकल। अगर कोई भी आप आर्टिकल बाय करते हैं तो जिस प्राइस पर आप बाय करेंगे वो क्या होगा आपके लिए कॉस्ट प्राइस। अगर शॉपकीपर कोई भी आर्टिकल सेल करने के लिए बाय करता है, ठीक है, तो उसे भी कहीं ना कहीं से परचेज तक लाना पड़ता होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइसेस। एंड सेलिंग प्राइस, द मनी रिसीव्ड बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल। उस आर्टिकल को बेचने के बाद जो भी अमाउंट हमने किस शॉपकीपर को रिसीव होता है वो क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब सपोज करिए मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने 10 रुपीज़ का कोई भी गुड्स खरीदा, ठीक है, कोई मान लीजिए स्टाइल ये पेन ही खरीदा मैंने 10 रुपीज़ का, तो मेरे लिए क्या हो गया? फर्स्ट प्राइस। और मैंने इसको कितने में बिक दिया? 15 में। तो 15 रुपीज़ क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। अगर आप लोगों को क्या निकालना है यहाँ पर, प्रॉफिट या गेन निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या फॉर्म यूज़ करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको लॉस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं, दैट इज ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब है, अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपने जैसे गुड्स खरीदे और आप उसको बेच देंगे, तो आपको वो गुड्स लोड करवा के लाना पड़ेगा, कुछ लेबर लगानी पड़ेगी, वो उठा के आपकी शॉप में सामान रखे, तो वो होते हैं हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है। तो जस्ट लाइक आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेबर हो गया, इन सारे एक्सपेंसेस को बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस में गिवन, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब आपके पास निकल के आएगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है। अगर आप इनके फॉर्मूले थोड़े इधर उधर करेंगे तो अगर सेलिंग प्राइस निकाले तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपको कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन है तो आपको उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन है तो आप उन दोनों क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा है तो आप कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेंगे। ठीक है, चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आ गए, इनको देख लेते हैं। एक्सरसाइज एंड चैप्टर 8। तो यहाँ पर ओके, हमें निकालना फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सी पार्ट देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लॉस गिवर है, तो यहाँ पर आते हैं, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस, चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस एस पी इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस प्लस या माइनस माइनस लॉस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। चलिए तो क्या 1088, लॉस देखेंगे दैट इज 105.79। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ से देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस करना है इसको। ओके, तो ये हो जाएगा 1088 माइनस 105.79। पॉइंट लगेंगे यहाँ पर, डबल ज़ीरो आ जाएगा, तो उसको करेंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 7, एंड दिस इज 8, एंड दिस इज 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 982.21। चलिए सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये हमारा सी पार्ट। चलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वजह, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस। हमने देखा सेलिंग प्राइस इज 530 एंड दिस इज 645, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लॉस देखेंगे तो लॉस है हमारे पास, ओ सॉरी वो तो निकालना है। सेलिंग प्राइस है ₹530.6
60 माइनस कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो ₹645.30। ठीक है, तो चलिए इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे पास, सॉरी ये उल्टा कर दिया है मैंने। अब इसे कट कर देना, ठीक है सही है। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। यहाँ पे CP है हमारे पास, तो CP कितना है, दैट इज 645.30 माइनस सेलिंग प्राइसेस 530.60। ठीक है, चलिए अब इसको साइड में लिख के सॉल्व करते हैं। दैट इज 645.30 एंड दिस इज 530.60 माइनस करेंगे, दिस इज 0 एंड यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ओके, तो 13 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज 1 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 114.70। ठीक है, एज अ आंसर। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे बोले कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो चलिए अब एक पार्ट ले लेते हैं हम, C पार्ट। अब देखिए सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे फॉर्मूला था हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस था हमारे पास 80.72 माइनस 2.68, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.04 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 78 एंड दिस इज फॉर रुपीज़। तो यही हमारे क्या हो जाएगा फाइनल, ₹78.04। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। ओके, अ फ्रूट सेलर बॉट 12 बनानास एट द रेट ऑफ 13 पर डजन इफ ही सोल्ड अ बनाना एट द रेट ऑफ 1 पर डजन, 1 पर बनाना। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डजन बनाने की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने क्या खरीदा था, 13 पर डजन खरीदा था और 12 बनानास खरीदे थे। तो यहाँ पर कितना आ गया, दैट इज ₹13। अब हम एक बनाना ₹1 का सेल कर रहे हैं तो 12 बनानास कितने में सेल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 × 12 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ₹12। अब यहाँ पे हमने देखा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों आ चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस। तो यहाँ पर निकालेंगे लॉस ऑन सेलिंग बनाना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 13 माइनस 12 मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा ₹1 एज आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और जो कॉन्सेप्ट है भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।